अगर आप ये गलती अनजाने में भी करते हैं तो आपके इंक्यूबेटर में रखे हुए आधे से ज़्यादा अंडे खराब हो जाएंगे और जो अंडे बच भी गए ना, उन अंडों में से चूजे सही समय पर डेवलप नहीं हो पाने के कारण वो अंडे को फोड़ के बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। मतलब टोटल पैसा बर्बाद। जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजीज पोल्ट्री प्यार पर। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट या फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करें। इस टॉपिक की जानकारी हर वो इंसान जानना चाहता है जो इंक्यूबेटर बनाने वाला है या फिर इंक्यूबेटर बनाने की जानकारी खोज रहा है। मतलब ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है जो कि लगभग 1 साल से ज़्यादा समय पहले मैंने बनाया था। लेकिन वो काफ़ी पहले बनाया था और काफ़ी शॉर्ट तरीके से बनाया था, उसमें ज़्यादा डिटेल बात नहीं करा था इस प्रॉब्लम में। इससे रिलेटेड आपको कौन कौन सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं उन सभी परेशानियों को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सभी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। अक्सर आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं कि भाई मैं इंक्यूबेटर में कितने वाट का बल्ब लगाऊं। तो ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो है रिलेट करता है कि आपके इंक्यूबेटर का कैपेसिटी आपने कितना रखा है, इंक्यूबेटर को आपने किस चीज़ से बनाया है, थर्माकोल का बॉक्स है या फिर प्लाई से बनाया है या फिर किसी दूसरे चीज़ से बनाया है। इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने वाट का बल्ब लगाएंगे। और एक चीज़ है कि आप तो अगर सबसे पहला पॉइंट की बात करें कि कैपेसिटी के हिसाब से आपको कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए, तो अगर आप घर में इंक्यूबेटर बना रहे हैं तो इतना है कि आप 500 या फिर उससे ज़्यादा कैपेसिटी का इंक्यूबेटर शायद ही बनाएं। 500 हम मान के चलते हैं कि आप 500 कैपेसिटी वाला इंक्यूबेटर बनाएंगे। तो अगर आप 500 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर बनाते हैं तो आपको कितने वाट का बल्ब इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर इतना बड़ा इंक्यूबेटर बना रहे हैं तो आप चाहे तो 100 वाट का बल्ब का इस्तेमाल करिए या फिर 200 वाट का बल्ब का इस्तेमाल करिए या फिर 60 वाट का 4-5 या फिर 7 वाट, इतना हो सकता है। आपको रिक्वायरमेंट जितना का है उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंक्यूबेटर के अंदर जो रिक्वायरमेंट टेम्परेचर है 37.5 उतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जितना भी बल्ब लगाना पड़े, चाहे आप 100 वाट का बल्ब लगा रहे हैं 500 कैपेसिटी वाले इंक्यूबेटर में, तो आपको हो सकता है कि 4-5 या फिर 6 बल्ब का ज़रूरत पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। एक चीज़ है कि अगर आप थर्माकोल के बॉक्स में जब आप बनाते हैं तो 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक होता है सेमी ऑटोमेटिक, यानी कि जिसमें आपको अंडों को हाथ से घुमाना पड़ता है, और दूसरा होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। तो अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर बना रहे हैं तो आपको उस समय 60 वाट के 2 बल्ब का इस्तेमाल करना है कम से कम। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप उसमें भी एक ही बल्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि 100 वाट का होगा तो आपके लिए काफ़ी बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपने इंक्यूबेटर जो बनाया है वो फुली ऑटोमेटिक है। तो मतलब आप हर दिन या फिर चेक नहीं करेंगे कि इंक्यूबेटर सही से काम कर रहा है, यानी आपने लगाया है समय बचाने के लिए, ऑटोमेटिक किया है। तो क्या होता है कि आप जब चेक नहीं करेंगे, आपका एक ही बल्ब लगाया आपने, वो बल्ब कब ख़राब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पता चला कि आपने 1 हफ्ता के बाद बल्ब ख़राब हो गया, आपने 1 हफ्ता के बाद चेक करा कि आपका इंक्यूबेटर में जो है बल्ब ख़राब है, तो आपके सारे के सारे अंडे जो है ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए कम से कम ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर में आप 2 बल्ब का इस्तेमाल करें, ताकि अगर एक ख़राब भी हो जाए तो दूसरा अपना काम करे। तो 2 बल्ब का इस्तेमाल। लेकिन अगर सेमी ऑटोमेटिक है तो 2 बल्ब का इस्तेमाल करें 60 वाट का, या फिर 100 वाट का भी एक बल्ब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट का। देखिए, इंक्यूबेटर अगर आप बनाने वाले हैं तो अगर आप छोटे शहरों या फिर गाँव में से हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है कि आपको 100 वाट का बल्ब तो आसानी से मिले, लेकिन 60 वाट, 80 वाट या फिर 40 वाट का बल्ब मिलना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि मैंने अपने आसपास के बाज़ारों में खोजा है, मुझे नहीं। लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो बेहतर है, उस हिसाब से बनाइए। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप 100 वाट का भी बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अब तक इतना देर तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।